सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਾਲਟੀ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। बेशक आप भगती दे विच गाउंदे रहे, तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सुख बने रहे। पर एक चीज है, मात पिता बंधु सखा और सर्व संबंध आत्मा दे पिता परमात्मा ने, पर अज सर्व संबंध किते अपने आप नूं भी भुल्ले। और उस दे नाल की होया, अपने आप नूं भुल्लण दे कारण असीं अपने पिता नूं भी भुल गए। हुण मैं अगे अज एक प्रकाश मैडिटेशन दे उत्ते होर पावांगा, क्योंकि आपां एक चीज समझ चुके कि मैं आत्मा, मेरा ये शरीर, मैं और मेरा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मेरा बॉडी कॉन्शियस, ईगो, अहम भावना खत्म हो जाती। मैं नम्रचित, निमित्त, निर्माण, निर्मल, ये चारे गुण मेरे अंदर आ जाते। जदों ये मैं गुण अंदर मेरे निजी गुण आए, मैनू मेरी समझ मिली। ये मेरी समझ कित्थों मिली? जो ईश्वर पिता दे इंस्ट्रूमेंट सन, जो ब्रह्मा कुमारी भैणां ने अपना जीवन समर्पित किया सी। पहला उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया, पहला उन्होंने अपने जीवन दे विच सुधार लेके आंदा, और जदों उन्होंने जीवन में सुधार आ गया, उन्होंने कई अनेक वर्ष तक उन्होंने अपने आप को अपने निजी स्वरूप दे विच टिकाया, अचल अडोल बने, तो वह इस चीज नूं देण दे लायक बने। तो उन्हां दी वाणी दे द्वारा उस पिता परमात्मा निराकार, हम सब के पिता की झलक नजर आई। चेहरा तो साडा ही हुंदा है, पर परमात्मा पिता कोई देहधारी नहीं है, ना ही उसका कोई सूक्ष्म शरीर है। जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, वो इन्हां तो भी परे त्रिमूर्ति का रचता निराकार शिव। जदों भी मंदिर में जाओ, एक चीज जरूर देखो, शिवलिंग, बाकी सब आकारी देवते, देहधारी दिव्य गुणधारी देवता, सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्हां दी बॉडी प्रकाशमय है। ये तीन चीजों का ज्ञान सानूं मिले, और परमात्मा शरीर दे विच आके भी सर्व आत्मा नूं अपनी शक्ति दे के भी वो शरीर नाल अटैच नहीं हुंदा, बल्कि सानू वो शरीर तो डिटैच होने की कला सिखाता। जदों शरीर तो डिटैच होकर के, शरीर तो न्यारा होकर के, अपने आप को स्वरूप में परिवर्तन करके जदों असी अपने आत्म स्वरूप चाहते हैं, तो फिर असी दोबारा फिर शरीर के द्वारा अटैच होके
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋगा, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है वो इस लोक का वासी नहीं है। सूरज तारे चंद्रमा ये इस प्रकाश की इस संसार की बत्तियां हैं, प्रकाश दिंदियां हैं। और आप ये भी समझ रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य की शक्ति नाल जुड़िया होया है ते सितारे भी सूर्य की शक्ति नाल जुड़े हुए। जे आप कंडेंस्ड गिलास रख दईए और सूरज दी किरणा नूं असीं एक पेपर दे उत्ते पाइए तो पेपर सड़ जाता है। वो है सूरज की शक्ति, भौतिक शक्ति। इस तरीके नाल आत्मा दे कीते हुए जन्म जन्मांतर दे पापां तो मुक्ति प्राप्त करने वास्ते सानू भी ज्ञान सूरज परमात्मा दे नाल कनैक्शन जोड़न की लोड़ है। इसका वर्णन गीता में आया है, मन मना भव मेरे को याद कर। मैं गारंटी करता हूं मेरे को पापों से मुक्त कर दिया। वो पार ब्रह्म ये दुनिया तो दूर ब्रह्मलोक जिसदे विच सूरज चंद्रमा दी बत्तियां नहीं, वो स्वयं प्रकाश में है, उस दे विच वो निवास करता। वो अपना सब दा ओरिजिनल निवास स्थान है। इस संसार चाके पार्ट प्ले करना एक एक्टर के रूप दे विच वो हर आत्मा का पार्ट है। और कदे भी आप देखिए किसी भी ड्रामा दे विच इको ही टाइम के उत्ते सारे एक्टर नहीं आ जाते। हौली हौली जो ड्रामा खत्म होता है तो सारे एक्टर ड्रामा दे विच आ जाते। ते इस तरीके नाल ही ये सृष्टि की जो है वृद्धि होंदी रहती है। आत्मा अपने आत्मलोक विचों आउंदियां हैं और पहला जदों वो निवास आकर के शरीर धारण करदियां हैं कोई कष्ट नहीं हुंदा, अपनी परालब्ध भोगदियां हैं। हौली हौली ज्यों ज्यों आयु वधदी है और शरीर परिवर्तन होंदे हैं, आत्मा वही अविनाशी है और वो संसार दे जंजाल विच आ जाती। संसार दे विच पहला जंजाल नहीं हुंदा, किसी भी आत्मा नूं कोई कष्ट नहीं हुंदा। पहले जदों वो अपनी स्टेज नूं रजो प्रधान दे विच लैके आउंदी है तो प्रवेश करने शुरू कर दिंदे हैं। ते जदों आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो उसकी जिहड़ी अंदर दी स्टेज है वो भी एक विकारी बन जाती है। ये फिर पंज भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा दे विच प्रवेश कर देंगे और हौली हौली प्रवेश होंदे होंदे आत्मा नूं अपना गुलाम बना लेंगे। जो कोई किसी का गुलाम बन जाता है तो वो अपने गुलाम तो जो चाहे सो कर दे। फिर साडा इफेक्ट की होंदा, आत्मा निर्बल होई, ओदा जिहड़ा पहला हथियार है वो मन है। मनोबल खत्म करना शुरू करते हैं
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁੱਧੀ ਬਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਦੇਵਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 5 ਮੋਟੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹਾਲ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਸ਼ਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ IAS, PCS, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਪਾਨ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਸਨ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ WHO, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਈ ਸਵਾਸਥ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।